Welcome to Sagarika Government Rules Learning. I am Dr. R.J. Leete. Today I am going to take topic Modified Assured Career Progression Scheme. Modified Assured Career Progression Scheme ये कब सेटअप हुआ था? It is set up in 2008. MSCP was set up in accordance with the recommendation of the 7th Central Pay Commission. तो the 7th Central Pay Commission ने रिकमेंड किया था MSCP को फॉर्म करने के लिए. The benefit of ACP scheme of August 1999 were admissible up to August 31st 2008. तो MSCP के पहले एक स्कीम था ACP, ठीक है, और वो कब तक एडमिसिबल था? August 31st 2008. As per the ACP scheme, any central government employee was entitled to receive 2 financial upgradation at the interval of completion of 12 years and 24 years of service. तो ACP में क्या था? ACP में 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता था एट द इंटरवल ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल, फिर उसके बाद 12 साल के बाद 24 साल. तो 12 साल का सर्विस के बाद और 24 साल के सर्विस के बाद द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता था अंडर ACP. तो ACP के बाद आया MSCP. MSCP क्या है? ये मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम. और वो कब से आया? वो सितंबर 1 2008 से आया. और वो किसने इशू किया? उसको DOPT ने किया इशू MSCP को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. तो MSCP वॉज इंटेंडेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इमीडिएट नेक्स्ट हायर सैलरी ग्रेड ऑन ए हायरार्की ऑफ पे ग्रेड्स. जो पे मैट्रिक्स होता है, पे मैट्रिक्स में हायर सैलरी ग्रेड प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए MSCP को लाया गया. द स्कीम प्रोवाइड 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन. जो MSCP है, MSCP में कितना फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है? 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है. 3 फाइनेंशियल ऑन ईदर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 10 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एट द सेम लेवल इन ए पे मैट्रिक्स विच इज अर्लियर. जो सेम लेवल पे, अगर सेम लेवल पे कोई भी एम्प्लॉय 10 ईयर्स रहता है तो उसको क्या मिलेगा? MSCP से फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा. 10 ईयर्स में मिलेगा, फिर उसके बाद कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स में मिलेगा, उसके बाद कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस. तो MSCP में 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है, 10 ईयर्स के बाद, 20 ईयर्स के बाद और 30 ईयर्स के बाद. तो MSCP envisage merely placement in the immediate next higher level in the hierarchy of pay matrix given in the part A of schedule Central Civil Services Revised Pay Rule 2016. तो पार्ट A शेड्यूल में ये दिया हुआ है MSCP के बारे में, और ये मेयरली क्या है? प्लेसमेंट है. दिस इज़ ओनली जस्ट प्लेसमेंट. ये सिर्फ पे को इंक्रीज करने के लिए है, ओनली पे को इंक्रीज करने के लिए है. इट इज़ द मेयरली प्लेसमेंट इन द इमीडिएट नेक्स्ट हायर लेवल इन द पे मैट्रिक्स, ठीक है. तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MSCP shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to the seniority position. तो MSCP का कोई रिलेशन नहीं है सीनियरिटी से. जूनियर कैन ऑल्सो गेट MACP. तो MACP ऐसा नहीं है कि सीनियरिटी बेसिस पे मिलेगा. जूनियर कैन ऑल्सो गेट द MACP, और ये प्योरली क्या है? ये पर्सनल है, पर्सनल टू द एम्प्लॉय. While assessing the suitability of the employee for the grant of MACP, the departmental screening committee shall assess the APAR. APAR क्या होता है? असेसमेंट, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट. तो APAR जो होता है, जो ईयरली जो सबमिट करना पड़ता है टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर को, तो वो जो रिपोर्टिंग ऑफिसर जो रिकमेंड करेगा APAR में एवरी ईयर इट शुड बी वेरी गुड. तो MSCP मिलने के लिए APAR में क्या होना चाहिए? रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? APAR रिपोर्ट में जो एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट में वेरी गुड होना चाहिए. जो रिपोर्ट जो हो वेरी गुड होना चाहिए, तब MSCP मिलेगा. द बेनिफिट ऑफ MSCP स्कीम नाइदर अमाउंट टू ए रेगुलर प्रमोशन नॉर क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट. देयर इज़ नो चेंज इन द डेजिग्नेशन. तो जब MSCP में जब हमको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है तो डेजिग्नेशन चेंज नहीं होता है और न्यू पोस्ट क्रिएशन नहीं होता है.
ठीक है। तो इसमें कंडीशंस क्या है, एमएससीपी में इट इज़ नो रिलेवेंट टू द सीनियर पोस्ट एंड अपार में वेरी गुड होना चाहिए एंड देर इज़ नो क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट एंड नो चेंज इन द डेजिग्नेशन। ये है एमएससीपी का कंडीशंस। सॉरी, तो फर्स्ट है with regard to the fixation of pay on grant of promotion financial upgradation under MSCP scheme, a government servant has a option under FR 22 1A1 to get pay fix in the higher post pay level either from date of promotion or date of next increment। जो MSCP में जो पे फिक्सेशन होता है वो अंडर कौन से क्लॉज में होता है, FR 22 1A1। ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा है ये क्लॉज को। तो पे फिक्सेशन किस में होता है, FR 22 1A1 में पे फिक्सेशन होता है अंडर MSCP, ठीक है। और MSCP में क्या होता है, एम्प्लॉय को दो ऑप्शन दिया जाता है। एम्प्लॉय के पास दो ऑप्शन होता है। वो जो पे फिक्सेशन है डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ अपग्रेडेशन के दिन वो इम्प्लीमेंट करा सकता है, या तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट में वो करा सकता है। तो MSCP में जो पे फिक्सेशन का जो है दो ऑप्शन होता है। ऑप्शन 1, एम्प्लॉय के बाद दो ऑप्शन होता है। ऑप्शन 2, या तो एम्प्लॉय ऑप्शन 1 सिलेक्ट कर सकता है या तो ऑप्शन 2 एम्प्लॉय सिलेक्ट कर सकता है। तो हम लोग अभी फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एम्प्लॉय के पास दो ऑप्शन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ MSCP और प्रमोशन। फ्रॉम द डेट ऑफ MSCP और प्रमोशन, उसी दिन जिस दिन उसका प्रमोशन होने वाला है, जिस दिन उसका MSCP लागू होने वाला है, उसी दिन अगर एम्प्लॉय चाहता है कि उसका पे फिक्सेशन होना चाहिए, तो कैसे करें हम उसको। तो सपोज किसी एम्प्लॉय का बेसिक पे है, पे लेवल 4 का एम्प्लॉय है, उसका बेसिक पे है 29,600। ओके, तो डेट ऑफ MSCP के दिन क्या होगा, उसका एक इंक्रीमेंट होगा। किसमें, पे मैट्रिक्स में इंक्रीमेंट होगा, और वो कौन सी सेल में जाएगा, 30,500 में जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वो पे लेवल 4 में था, तो पे लेवल 4 से वो जाएगा पे लेवल 5 में, पे लेवल 5 में जाएगा। तो जो ये जो सेल में था, पे लेवल 4 में जो वैल्यू था, इससे इस सेल में देखा जाएगा कि इसके इक्विवेलेंट कोई वैल्यू है क्या, 30,500 तो कोई नहीं है। तो फिर क्या किया जाएगा, इससे जो बड़ा वैल्यू है, जिस सेल में 30,500 से ज़्यादा वैल्यू है, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसको हम पे फिक्सेशन करेंगे। तो इसमें 30,500 से बड़ा कौन सा है, 31,000। तो उसका पे फिक्सेशन किस में होगा, बेसिक पे क्या होगा उसका, 31,000 होगा। तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट 7th पे लेवल पे है और उसका बेसिक पे अभी जो है 53,600 है। ओके, तो डेट ऑफ MSCP के दिन क्या होगा, डेट ऑफ प्रमोशन के दिन क्या होगा, उसका एक इंक्रीमेंट होगा। तो 55,200 में चला जाएगा, 55,200 में। तो फिर उसके बाद वो 7th पे से 8th पे में उसको शिफ्ट किया जाएगा, उसका बेसिक पे। तो 8th पे में देखा जाएगा कि 55,000 का 200 इक्विवेलेंट और उससे ज़्यादा कोई सेल में है क्या। तो 55,000 ये है 55,000, तो एग्जैक्टली 55,200 है। तो इसे हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा उसका बेसिक पे के लिए। समझ में आ गया। द फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ MSCP, जिस दिन उसका MSCP का फिक्सेशन होगा, उसी दिन एम्प्लॉय ने ऑप्शन अगर 1 सिलेक्ट किया, तो क्या होगा कि सब फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, पे लेवल 4 में था वो, तो उसका बेसिक पे था 29,600। तो वो उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो गया उसका पे सेल में। फिर उसके बाद पे लेवल 4 से पे लेवल 5 में गया, इससे इसका इक्विवेलेंट और इससे ज़्यादा, तो इससे इक्विवेलेंट तो नहीं था, तो इससे ज़्यादा वाला सिलेक्ट किया 31,000 वाला। तो ये यहाँ पे भी वही किया हम लोगों ने। तो एम्प्लॉय सपोज सेकंड एग्जांपल है ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल में क्या किया कि पे लेवल 7 में था और उसका बेसिक पे कितना था 53,600। तो उसका एक इंक्रीमेंट मिला 55,200।
तो फिर पे लेवल 7 से पे लेवल 8 में चला गया, वो पे लेवल 8 में उसका बेसिक पे जो 55,200 के ऊपर में या इक्विवेलेंट, तो उसका ऊपर में तो नहीं, उसका इक्विवेलेंट मिल गया तो उसका बेसिक पे 55,200 होगा। सो ऑप्शन 1 जो अभी हमने जो देखा है तो वही है। तो उसका जो एमएससीपी जो है, एमएससीपी डेट ऑफ फिक्सेशन, एमएससीपी में इसमें क्या होता है, डेट ऑफ जो है एमएससीपी, डेट ऑफ एमएससीपी होता है यहाँ पे। तो उसका डेट ऑफ एमएससीपी कब था, 10 अप्रैल 2022। तो बेसिक पे उसका बिफोर एमएससीपी कितना था, 29,600, ठीक है। फिर उसके बाद उसको एक इंक्रीमेंट मिलेगा, नोशनल इंक्रीमेंट ड्यू टू एमएससीपी, एमएससीपी में इंक्रीमेंट हो गया उसी सेल में, पे लेवल में, पे लेवल 4 में उसका एक इंक्रीमेंट हो गया, पे लेवल इंक्रीमेंट हो गया। फिर उसके बाद 10 अप्रैल को तो उसका डेट ऑफ एमएससीपी है ना, फिर उसके बाद उसको एक लेवल शिफ्ट किया जाएगा, एक लेवल शिफ्ट हो गया तो पे लेवल 4 से पे लेवल 5 में चला गया, तो 30,500 इसका इक्विवेलेंट और इससे बड़ा, तो इसके बड़ा क्या था, ये है 31,000 वो पे मैट्रिक्स में। फिर उसके बाद उसका 1 जनवरी 2023 में नेक्स्ट इंक्रीमेंट, तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, उसका एक इंक्रीमेंट होगा उसी पे सेम पे लेवल में। फिर उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट होगा। तो एनुअल इंक्रीमेंट क्या कब होगा, 2024 में होगा 1 जनवरी, तो एनुअल इंक्रीमेंट, ठीक है। तो डेट ऑफ ये एमएससीपी के दिन होता है, डेट ऑफ एमएससीपी उसका क्या था, 10 अप्रैल 2022 में था। तो पे लेवल 4 में था, पे लेवल 4 से एक इंक्रीमेंट मिला, फिर उसके बाद उसका लेवल शिफ्ट हो गया, लेवल शिफ्ट होने के बाद उसका 31,000 हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसका कब होगा, ये नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2023 में हो गया नेक्स्ट इंक्रीमेंट। फिर उसके बाद उसका क्या होगा, एनुअल इंक्रीमेंट होगा। द फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, अभी इसमें क्या है, ये ऑप्शन 2 में क्या है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट, ऑप्शन 2 क्या है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट। सपोज कोई एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो पे लेवल 4 में है और वो चाहता है कि ऑप्शन 2 सिलेक्ट करना, उसके पास एम्प्लॉय के पास 2 ऑप्शन होता है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो सपोज किसी एम्प्लॉय ने ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया, उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट से पे फिक्सेशन करने के लिए उसने बोला है। तो सपोज वो पे लेवल 4 में है और उसका बेसिक जो है 29,600 है, तो वो नेक्स्ट लेवल में शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। उसका किस दिन, जो डेट ऑफ एमएससीपी के दिन उसको नेक्स्ट लेवल में शिफ्ट किया जाएगा। सपोज ये फर्स्ट एग्जांपल है, सपोज एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है। सपोज कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पे लेवल 7 में है और उसका बेसिक पे 52,000 है, तो वो डेट ऑफ एमएससीपी के दिन वो नेक्स्ट लेवल में शिफ्ट किया जाएगा और उसका नेक्स्ट लेवल 52,000 से एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 52,000 है तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा 53,600, ठीक है। तो ये जो है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट में क्या हो जाएगा, उसका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट में उसका जो बेसिक पे था, बेसिक पे कितना था, 29,600 था, उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट में क्या किया जाएगा, उसको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। एक इंक्रीमेंट कौन सा मिलेगा, एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। फिर सेकंड एक और इंक्रीमेंट मिलेगा, वो जो इंक्रीमेंट रहेगा वो सेकंड इंक्रीमेंट ड्यू टू एमएससीपी का मिलेगा। फिर उसके बाद वो पे लेवल 4 में था, पे लेवल 4 से उसको पे लेवल 5 में शिफ्ट किया जाएगा। तो पे लेवल 5 में जब शिफ्ट किया जाएगा तो 31,400 से जो बड़ा वैल्यू है उस सेल में उसका बेसिक पे फिक्स किया जाएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल, सपोज कोई एम्प्लॉय है, पे लेवल 7 में है, उसका बेसिक पे है 52,000, उसको 2 इंक्रीमेंट मिलेगा सेकंड ऑप्शन में, मतलब ये सेकंड ऑप्शन का क्या है, 2 इंक्रीमेंट मिलेगा एट द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। तो फर्स्ट मिलेगा एनुअल इंक्रीमेंट, उसको फिर सेकंड इंक्रीमेंट मिलेगा एमएससीपी की वजह से। तो ये 55,200 तो इसका इक्विवेलेंट या तो इससे ज़्यादा पे लेवल 8 में देखा जाएगा। तो इससे इक्विवेलेंट क्या है, 55,200, तो 55,200 उसका बेसिक पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो हम लोग फिर से ये ऑप्शन 2 देख लेते हैं। उसका बेसिक पे क्या था, एमएससीपी के पहले बेसिक पे था 29,600, पे लेवल 4 में था वो। उसका डेट ऑफ एमएससीपी कब आया, 10 अप्रैल 2022।
तो उसका क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, वो लेवल 4 में चला जाएगा। लेवल 4 से कब कहाँ जाएगा, लेवल 5 में चला जाएगा। और लेवल 5 में ये जो बेसिक पे है उससे जो ज़्यादा वैल्यू का जो सेल है लेवल 5 में वो सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट कब होगा, एनुअल इंक्रीमेंट के दिन 1 जुलाई 2022 उसका क्या हो जाएगा, रीफिक्स किया जाएगा। फिर से वो पे लेवल 4 में उसको जो था पे लेवल 4 में चला जाएगा। वो पे लेवल 4 में जितना था उसका ये जो पे लेवल 4 में था फिर से रीफिक्स किया जाएगा। तो पे लेवल 4 में चला जाएगा। पे लेवल 4 में कितना था उसका 29,600, उसको 2 इंक्रीमेंट मिलेगा, एक एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा और एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। तो 2 इंक्रीमेंट मिल गया इसको। फिर उसके बाद वो दूसरे लेवल में शिफ्ट किया जाएगा उसको पे लेवल 4 में, पे फिक्स आफ्टर एमएससीपी। तो पे लेवल 4 में जो 31,400 उससे जो ज़्यादा का वैल्यू है पे लेवल 5 में वो उसको मिलेगा। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब होगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा 1 जनवरी 2023। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट होगा उसका पे लेवल 5 में उसको 33,900 मिलेगा। तो ये सेकंड ऑप्शन। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास 2 ऑप्शंस होता है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा उसका, फर्स्ट ऑप्शन में उसका एक इंक्रीमेंट होगा देन शिफ्ट होगा, एक इंक्रीमेंट होगा देन शिफ्ट होगा। सेकंड ऑप्शन में क्या होता है, ऑन द डेट ऑफ, जैसे सेकंड ऑप्शन में क्या होता है ऑन द डे, सिर्फ ऑन द डेट ऑफ एमएससीपी क्या होगा, एक लेवल शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका जो ये रहेगा क्या बोलते हैं नेक्स्ट इंक्रीमेंट। जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट में के दिन क्या होगा, उसको दो इंक्रीमेंट मिलेगा उसको। पे लेवल 4 से फिर से उसको पे लेवल 4 में चला जाएगा वो। ये जो है ये डेट ऑफ जिस दिन उसका एमएससीपी रहेगा उस दिन उसको शिफ्ट होगा लेवल, ठीक है। जब उसका इंक्रीमेंट आएगा, इंक्रीमेंट के समय उसका रिफिक्सेशन होकर फिर वो उधर जाएगा पे लेवल 4 में जाएगा और उसका बेसिक पे कितना रहेगा 29,600। तो इसका 2 इंक्रीमेंट प्लस टू इंक्रीमेंट होगा इसका। तो ये इंक्रीमेंट एक हो जाएगा, ये दूसरा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद उसका इंक्रीमेंट होने के बाद उसका पे लेवल शिफ्ट किया जाएगा। पे लेवल शिफ्ट होने के बाद इस वैल्यू से ज़्यादा जो वैल्यू है जिस सेल में वो सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब होगा, 1 जनवरी में। फिर उसके बाद उसका एनुअल इंक्रीमेंट होगा 1 जनवरी 2024 में, और उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट्स होता रहेगा। तो ऑप्शन 1 एंड 2 2 ऑप्शंस होता है एम्प्लॉयज़ के पास एट द डेट ऑफ एमएससीपी एंड नेक्स्ट इंक्रीमेंट। तो 2 ऑप्शन होता है, या तो डेट ऑफ एमएससीपी के दिन वो पे फिक्सेशन किया जाएगा या तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट के समय वो पे फिक्सेशन किया जाएगा। तो एमएससीपी में क्या होता है, एमएससीपी में रेगुलर सर्विस कंसिडर किया जाता है। रेगुलर सर्विस 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। तो हम रेगुलर सर्विस किसे कहेंगे, तो वही है द स्कीम इज़ अप्लीकेबल टू ऑल रेगुलर अपॉइंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय एक्सेप्ट ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस। तो अप्लीकेबल किसको होगा, अपॉइंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ को। ये जो एमएससीपी है किसको अप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस। ऑर्गेनाइज जो ग्रुप ए सर्विसेज है, जो ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विसेज है, इनको अप्लीकेबल नहीं है। द रेगुलर सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ एमएससीपी शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट इन डायरेक्ट एंट्री ग्रेड ऑन ए रेगुलर बेसिस, ईदर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस और ऑन एब्सॉर्प्शन और रीएम्प्लॉयमेंट बेसिस। या तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा या होने से ऑन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और एब्सॉर्प्शन और रीएम्प्लॉयमेंट बेसिस। तो एमएससीपी में कौन एक्सक्लूडेड है, एक्सेप्ट द ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस। ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस ये एक्सक्लूडेड है, और उसे कब से एमएससीपी कंसिडर किया जाता है, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तो सर्विस रेंडर ऑन कैजुअल ad hoc contract basis before regular appointment on pre-appointment training shall not be taken into reckoning।
तो जो एम्प्लॉय कैजुअल एम्प्लॉयज़ है या एडहॉक है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में था पहले रेगुलर एम्प्लॉयज़ के पहले, तो ये जो ड्यूरेशन है कैजुअल, एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये ड्यूरेशन कंसिडर किया नहीं जाएगा फॉर द MACP बिफोर द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अगर कॉन्ट्रेक्चुअल में था, एडहॉक में था या कैजुअल एम्प्लॉय था, टेम्प्रेरी था, तो ये ड्यूरेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। द पास सर्विस रेंडर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में है, स्टैट्यूटरी बॉडी में है, कोई इंस्टीट्यूट में, कोई ऑटोनमस बॉडी में या PSU में है, तो ये भी बिफोर रेगुलर अपॉइंटमेंट, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था, स्टैट्यूटरी बॉडी में था या ऑटोनमस बॉडी में था या पब्लिक सेक्टर यूनिट में था, तो वो भी कंसिडर किया नहीं जाएगा फॉर दी MACP इन द रेगुलर सर्विस में। रेगुलर सर्विस शाल इंक्लूड ऑल पीरियड स्पेंड ऑन दी डेपुटेशन, अगर वो डेपुटेशन में है या फॉरेन सर्विस में है, स्टडी लीव में है, ऑल अदर एनी काइंड ऑफ लीव सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो वो कंसिडर किया जाएगा रेगुलर सर्विस में। ठीक है, तो रेगुलर सर्विस में क्या कंसिडर नहीं किया जाएगा? इफ़ एम्प्लॉय इज़ रेगुलर अपॉइंटमेंट के पहले, अगर एम्प्लॉय कैजुअल एम्प्लॉय था, एडहॉक में था, कॉन्ट्रैक्ट में था, तो रेगुलर सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले स्टेट गवर्नमेंट में थे या स्टेट स्टैट्यूटरी बॉडी में थे कोई, या ऑटोनमस बॉडी में या पब्लिक सेक्टर यूनिट में, तो वो भी रेगुलर सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा। रेगुलर सर्विस में क्या काउंट किया जाएगा? इफ़ ही इज़ इन द डेपुटेशन, फॉरेन सर्विस, स्टडी लीव, ऑल अदर काइंड ऑफ लीव ड्यूली सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये सब चीज़ें रेगुलर सर्विस में कंसिडर किया जाएगा। द केस स्टडीज़ ऑफ MACPs, तो यहाँ पे मैंने 4 केस स्टडीज़ लिया है, और MACP का जो कैलकुलेशन होता है ये थोड़ा टिपिकल होता है, तो हम लोग इसे 4 केस स्टडीज़ के हेल्प से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ ग्रांट ऑफ MACP क्या होता है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हम रेगुलर सर्विस काउंट करते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। फिर डेट ऑफ रिसीविंग प्रमोशन, अगर डेट ऑफ इस ये भी इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू ग्रांट द MACP एंड द पे फिक्सेशन। तो डेट ऑफ प्रमोशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिसीविंग द प्रमोशन एंड द पे फिक्सेशन, दिस आर द 3 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू ग्रांट MACP। तो केस 1 पहले हम देखते हैं। केस 1 में क्या है? अगर सपोज कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे लेवल 2 में है, ठीक है, सिंस द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और उसके बाद उसको 8 ईयर्स के बाद, आफ्टर 8 ईयर्स उसका प्रमोशन होता है, फर्स्ट रेगुलर प्रमोशन होता है आफ्टर 8 ईयर्स के बाद, तो वो किस में चला गया? वो पे लेवल 4 में चला गया और उसको पे फिक्सेशन मिल गया। ओके, पे फिक्सेशन यहाँ पे रिसीव हो गया उसको आफ्टर 8 ईयर्स और पे लेवल 4 में चला गया। फिर उसके बाद यहाँ पे वो 10 ईयर्स था, सेम पे में था, पे लेवल 4 में, तो क्या होगा? 8 + 10 मतलब 18 ईयर्स। तो 18th ईयर में उसको क्या मिलेगा? उसको सेकंड MACP मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स। तो वो पे लेवल 4 से किस में चला गया? अभी पे लेवल 5 में चला गया, तो उसको पे फिक्सेशन मिल गया। यस, तो 18 में अभी पे लेवल 5 में कितना था? वो 10 ईयर्स था, तो 18 + 10 अभी कितना हो गया? 28 ईयर्स हो गया ना। यहाँ पे 10 ईयर्स था, वो 10 ईयर्स था यहाँ पे पे लेवल 10 में, पे लेवल 5 में 10 ईयर्स था, तो उसको अभी थर्ड MACP मिलेगा। थर्ड MACP कब मिलेगा? एट द 28th ईयर में मिलेगा उसको थर्ड MACP, और वो पे लेवल 5 से पे लेवल 6 में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये केस 1। केस 2 देखते हैं। फॉर द कैलकुलेटिंग MACP, सपोज कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे लेवल 2 में था, ठीक है, उसने आफ्टर 8 ईयर्स के बाद उसको फर्स्ट रेगुलर प्रमोशन मिला, तो 2 से पे लेवल 4 में चला गया, उसको पे फिक्सेशन मिल गया। फिर उसके बाद तो पे लेवल 4 में वो कितना था? 10 ईयर्स था। तो 10 ईयर्स के बाद क्या होगा उसका? पहले था 10 ईयर्स था, 10 ईयर्स के बाद +8 हो जाएगा यहाँ पे, ये जो 18, तो सेकंड MACP कब मिलेगा उसको? 18th ईयर में मिल जाएगा उसको। और पे फिक्सेशन क्या मिला उसको? यस, रिसीव। ठीक है, पे लेवल 5 में हो गया वो। तो पे लेवल 5 से अभी देखिए, पे लेवल 10
20 देन 30। ओके, तो अभी 18 के बाद उसको क्या मिला, एम्प्लॉय गेट सेकंड प्रमोशन आफ्टर 5 years ऑफ सेकंड MSCP, तो उसको एक प्रमोशन मिला। तो 18 + 5 कितना हो गया, 23 हो गया यहाँ पे, पर उसका पे फिक्सेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो पे फिक्सेशन नहीं हुआ तो ये 10 था, 10 से, क्योंकि MSCP एवरी 10 years ऑफ इंटरवल मिलता है, 10, 20 years, 30 years ऑफ सर्विस कंप्लीशन। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये 23 में यहाँ पे पहुँचा है। ठीक है, 23 years उसका कंप्लीट हो गया, तो उसको जो थर्ड MSCP मिलेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 30 years मिलेगा। ठीक है, पे लेवल 7 से पे लेवल 8 में चला जाएगा थर्ड MSCP में। तो थर्ड MSCP कब मिलेगा, एट द कंप्लीशन ऑफ 30 years मिलेगा उसको। ठीक है, ये केस 2 है। केस 2 ये याद रखिएगा, पे लेवल 8 में उसको फर्स्ट रेगुलर प्रमोशन मिला, मतलब एट द 8 years में उसको फर्स्ट प्रमोशन मिला। फिर उसके बाद उसको +10, मतलब पे लेवल 4 में 10 years था, 10 years ऐड करने के बाद वो 18 years हो गया उसका। 18 years में उसको क्या मिला, सेकंड MSCP मिला। फिर उसके बाद उसको सेकंड प्रमोशन मिला आफ्टर 5 years, तो उसमें +5 years ऐड करने के बाद कितना हुआ, 23 हुआ। तो अभी यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, तो 20 years के बाद 23 years में उसको क्या मिला, प्रमोशन मिला, बट उसका पे फिक्सेशन नहीं हुआ। तो उसका जो थर्ड MSCP कब मिलेगा उसको, 30 years में मिलेगा। तो केस 3 देखते हैं। इसी तरह जो हमने जो लास्ट में जैसे देखा, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पे लेवल 2 में है, उसका 8 years हो गया। 8 years में उसको क्या मिला, फर्स्ट रेगुलर प्रमोशन मिला, पे लेवल 4 में चला गया वो 8 years में। ठीक है, फिर उसके बाद उसको सेकंड MSCP मिला, +10, यहाँ पे 10 साल हो गया, तो सेकंड MSCP कब मिलेगा उसका, 18 years में हो गया। फिर उसका प्रमोशन हुआ, कब हुआ, बिफोर द 20 years फ्रॉम दी सेकंड MSCP। तो प्रमोशन कब हुआ उसका, एट द 19th year में। 19th year में उसका प्रमोशन हुआ, पे फिक्सेशन नहीं हुआ। तो सेम थिंग देखिए, 10, 20 एंड 30, क्योंकि MSCP में 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है एवरी 10 years ऑफ इंटरवल। तो अभी इसका पे फिक्सेशन, अभी सेकंड MSCP तो हो गया, तो थर्ड MSCP कब होगा, तो ये 10 to 19, यहाँ पे 19 हो गया। ठीक है, तो इसका पे फिक्सेशन हुआ नहीं हुआ, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, अभी थर्ड MSCP कब होगा, इसमें 19 में हम लोग 10 ऐड करेंगे, तो कितना होगा, 29। तो एट द 29th year उसका थर्ड MSCP उसको मिलेगा, और वो 7 से 8 में उसको शिफ्ट किया जाएगा पे लेवल में। ठीक है, यहाँ पे ये केस में देखिए, केस 2 में क्या हुआ, ये 20 के ऊपर 20 के अबो क्या था, 23 years में इसका प्रमोशन हुआ, 23 years में प्रमोशन हुआ, तो उसको थर्ड MSCP कब मिला उसको, एट द कंप्लीशन ऑफ 30 years। यहाँ पे क्या हो गया, 20 years के पहले इसका प्रमोशन हुआ, तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, +10 किया, और 29 years में इसको हम लोगों ने थर्ड MSCP दिया। ठीक है, तो ये आपको ऐसे देखना पड़ेगा, 10, 20, 30, बिफोर 20 एंड आफ्टर 20। बिफोर 20 अगर रहा तो उसमें +10 कीजिए, और आफ्टर 20 रहा तो अगर सपोज आफ्टर 20 अगर उसका प्रमोशन हुआ तो उसमें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 years मिलेगा। अगर बिफोर 20 उसका प्रमोशन हुआ तो उसमें +10 कीजिएगा, +10 करने के बाद एट द 29th year उसका क्या मिलेगा, उसका थर्ड MSCP मिलेगा। ओके, फोर्थ केस है, सपोज कोई एम्प्लॉय है, पे लेवल 2 में है। ठीक है, तो उसको फर्स्ट MSCP मिला 10 years में, सपोज उसको MSCP मिला प्लस 10 years हो गया, तो पे लेवल 2 से 3 में आ गया, उसका पे फिक्सेशन मिला S। फिर उसके बाद 10 के बाद क्या हो गया, उसका प्रमोशन हुआ, 10 के बाद प्रमोशन कब हो गया, +5 में हो गया, तो +5 हो गया, तो 15 years के बाद वो पे लेवल 4 में चला गया। फिर यहाँ पे प्लस उसका अभी सेकंड MSCP कब होगा, +5 होगा, क्योंकि उसका पे फिक्सेशन नहीं हुआ। अगर पे फिक्सेशन होता तो सिनेरियो दूसरा होता,
पर अभी पे, क्योंकि फिर उसको सेकंड MSCP नहीं मिलता। अगर यहाँ पे फिक्सेशन हो जाता तो उसको सेकंड MSCP नहीं मिलता, उसको टाइम और 10 ईयर्स उसको सेम पे लेवल में रहना पड़ता। तो इसका पे फिक्सेशन नहीं हुआ, प्लस यहाँ पे 5, ये हो गया 15, प्लस 5 ऐड करने के बाद यहाँ पे 20 ईयर्स हो जाएगा उसका, तो उसको लेवल 5 में शिफ्ट किया जाएगा और उसको सेकंड MSCP मिलेगा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे 10 ईयर्स होने के बाद उसको थर्ड MSCP मिलेगा, पे लेवल 6 में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था पे फिक्सेशन, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो रेगुलर सर्विस काउंट करने के लिए हेल्प करता है, और पे फिक्सेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड MSCP। नेक्स्ट MSCP डिसाइड करने के लिए पे फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम लोग एक एक MCQ देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। कैन MSCP बी अवेल अलॉन्ग विद द रेगुलर प्रमोशन? हाँ, रेगुलर प्रमोशन के साथ, अभी देखो रेगुलर प्रमोशन के साथ यहाँ पे प्रमोशन हो रहा है, रेगुलर प्रमोशन के साथ MSCP तो मिल रहा है, बट सर्टेन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? नो पे फिक्सेशन कंडीशन है कि नहीं? यहाँ पे भी, यहाँ पे उसको फर्स्ट प्रमोशन मिला, सेकंड MSCP मिला, थर्ड मिला, ठीक है, यहाँ पे भी मिला उसको, फर्स्ट प्रमोशन मिला, सेकंड MSCP मिला, थर्ड MSCP मिला, बीच में प्रमोशन हुआ उसका, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? फिक्सेशन, नो फिक्सेशन। तो फिक्सेशन अगर नो फिक्सेशन शुड बी देयर, तो यस अंडर सर्टेन कंडीशन, तो इसका आंसर है यस अंडर सर्टेन कंडीशन MSCP कैन बी अवेल अलॉन्ग विथ रेगुलर प्रमोशन। नेक्स्ट MCQ क्या है? हु डिसाइड द एप्लीकेबिलिटी एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MSCP फॉर द एम्प्लॉय? तो जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो लोग करेंगे, जो डिपार्टमेंटल स्क्रीनिंग जो होता है, डिपार्टमेंटल जो स्क्रीनिंग वो करेंगे, तो वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेंगे कि MSCP एम्प्लॉयज़ को देना है कि नहीं, डिपार्टमेंटल स्क्रीनिंग कमेटी जो भी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी अंडर MSCP? तो MSCP में रेगुलर सर्विस कंफर्मेशन, यस, रेगुलर सर्विस तो कंफर्म करना पड़ेगा। रेगुलर सर्विस एम्प्लॉयमेंट के पहले अगर कोई एम्प्लॉयड कैजुअल है, एडॉक बेसिस पे है, या तो टेम्प्रेरी एम्प्लॉय है, तो वो रेगुलर सर्विस में नहीं होगा। फिर उसके बाद फॉरेन सर्विस में गया है, तो डेपुटेशन में है, तो वो रेगुलर सर्विस में काउंट किया जाएगा। तो गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट इसका ज़रूरत नहीं है। द बेंचमार्क अप्राइजल, परफॉर्मेंस अप्राइजल, हाँ, अपार में हमको क्या चाहिए? अपार में वेरी गुड होना चाहिए रिपोर्ट, तो तभी हमको MSCP मिलेगा। क्लियर विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी क्लियरेंस, हाँ, ये सब तो कोई विजिलेंस इंक्वायरी वगैरह या डिसिप्लिनरी इंक्वायरी ये सब नहीं चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्राइटेरिया? दिस इज़ नॉट ए क्राइटेरिया। द गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट ये ज़रूरी नहीं है। बाकी रेगुलर सर्विस चाहिए, बेंचमार्क चाहिए, अपार में वेरी गुड चाहिए, और क्लियर द विजिलेंस और डिसिप्लिनरी क्लियरेंस ये ज़रूरी है। अंडर MSCP यस, हाउ मेनी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन और एडवांस आर एश्योर्ड टू द एम्प्लॉय? तो कितने फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं अंडर MSCP? 3 मिलते हैं। एक तो 10 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद, फिर 20 ईयर्स के बाद, फिर उसके बाद 30 ईयर्स के बाद। तो MSCP में कितना मिल रहा है? 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। अगर यहाँ पे अगर होता है ACP में कितना मिलता है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन? 2 मिलता है। कब तो मिलता है? 12 और 24 ईयर्स के बाद। ये होता है ACP में मिलता है 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन फॉर ACP, और MSCP में कितना होता है? 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, ठीक है। A regular service paid for MSCP does not consider previous service in a, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। प्रीवियस सर्विस स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी में नहीं होता है, ऑटोनोमस बॉडी में नहीं होता है, या पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वो भी नहीं कंसिडर किया जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये एक केस स्टडी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। द दीपक ज्वाइन ए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इन अप्रैल 2020। तो अप्रैल 2020 में लेवल 2 में दीपक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ज्वाइन हुआ है। ही रिसीव इज फर्स्ट MSCP इन नवंबर 2030। तो 10 ईयर्स के बाद उसको क्या मिला? फर्स्ट MSCP मिला। तो
30, लेवल 3 में चला गया वो. He is promoted in the 2023, 3 years after receiving the first MACP. He is promoted to senior office assistant. He won't receive any increment. तो अभी देखिए, he won't receive any increment. इंक्रीमेंट नहीं मिला उसको. His compensation will be filled in the level 4. तो जैसे ये 10, 20 और 30. He received his first MACP in the 2030. फिर उसके बाद ही प्रमोटेड, क्या हो गया फिर उसके बाद 3 साल के बाद क्या हो गया उसका, क्या हो गया उसका, वो सीनियर ऑफिस असिस्टेंट में चला गया और उसको इंक्रीमेंट नहीं मिला. ठीक है ना. 10+3. फिर उसके बाद हिज कंपनसेशन विल बी फिक्स इन पे लेवल 4. ओके. लेटर ही रिसीव हिज सेकंड प्रमोशन इन अक्टूबर 2039, 6 years आफ्टर हिज प्रमोशन, 6 year के बाद. ठीक है. ही विल बी प्रमोटेड इन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन लेवल 7, ग्रेड पे 4600. तो इसमें क्या है कि उसका तो फर्स्ट उसको जूनियर असिस्टेंट था, मतलब जूनियर असिस्टेंट था अप्रैल 20 में. फिर उसको फर्स्ट MACP मिला. फिर वो 2030 में. फिर उसके बाद वो उसका प्रमोशन हुआ आफ्टर 3 years ऑफ रिसीविंग फर्स्ट MACP. ही प्रमोटेड द सीनियर ऑफिस असिस्टेंट. फिर उसके बाद ही वोंट रिसीव इज कंपनसेशन. लेटर ही रिसीव द सेकंड प्रमोशन. उसको सेकंड प्रमोशन मिला. फिर और 6 year के बाद ही विल बी प्रमोटेड टू असिस्टेंट. तो इसमें ऑप्शंस क्या है, दीपक विल नॉट बी फिक्स्ड एंड ही वोंट रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑन हिज सेकंड प्रमोशन. नहीं, इंक्रीमेंट उसको मिल सकता है, इसको सेकंड प्रमोशन में उसको इंक्रीमेंट मिल सकता है. ही वोंट नहीं, ही कैन रिसीव द सेकंड इन प्रमोशन. ही विल रिसीव ए फाइनेंशियल अपग्रेड एट द टाइम ऑफ हिज सेकंड MACP and not in his second promotion. No, he can get financial upgradation. He can get financial upgradation in second MACP or second promotion. यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए. तो he can get financial upgradation in second MACP or second promotion. He will receive an increment as he is promoted from the second time. He will receive an increment as he is promoted for the second time. ये but ये complete statement नहीं है. He will receive the increment, but when at the second MACP or second time. But he can also get he may get also in the second MACP. After one MACP, no increment at the time of first promotion in 2023. However, during the next promotion, he will be entitled to an increment. After no increment, after first MAC के बाद उसको increment नहीं मिला, first नहीं मिला. But during the next promotion, he will be entitled for the increment. हाँ, तो मैंने जैसे बोला कि उसका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा. यस मिलेगा. उसको सेकंड MACP पे मिलेगा या तो सेकंड नेक्स्ट प्रमोशन में मिलेगा. ठीक है. तो ही वोंट रिसीव एन इंक्रीमेंट. नो, ही विल रिसीव द इंक्रीमेंट. फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा उसको. इन सेकंड में भी मिलेगा और इन द सेकंड प्रमोशन मिलेगा. ही विल रिसीव एन इंक्रीमेंट एज ही इज प्रमोटेड फ्रॉम द सेकंड टाइम. सो नो, बट दिस इज नॉट कंप्लीट बिकॉज पे फिक्सेशन हुआ है कि नहीं इसके बारे में नहीं बोला उन्होंने. तो मेरे ये ऑप्शन विल बी द बेस्ट. आफ्टर वन MACP, नो इंक्रीमेंट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट प्रमोशन इन 2023, क्योंकि यहाँ लिखा ही है नॉट रिसीव्ड एनी इंक्रीमेंट. ही हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी इंक्रीमेंट एट द फर्स्ट प्रमोशन में नहीं मिला उसका इंक्रीमेंट. बट हाउएवर ड्यूरिंग द नेक्स्ट प्रमोशन ही विल बी इंटाइटल्ड टू एन इंक्रीमेंट. नेक्स्ट प्रमोशन सेकंड MACP भी हो सकता है. ही इज इंटाइटल्ड टू द इंक्रीमेंट. यस, तो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट. तो राजू जॉइंड ए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इन लेवल 2 इन अप्रैल 2020. लेवल 2 में 2020 में था. इन अप्रैल 2023 ही रिसीव हिज फर्स्ट MACP. आफ्टर 10 years he received the MACP. He completed 10 years in the same level. Then in October 2035 he received a promotion and promoted to the post of senior office assistant in grade 4. Will there be a change in his pay level now? There will be no change in his pay as he received the financial upgradation through MACP in April 2023. तो in April 2023 he received first MACP मिल गया as he complete 10 years. Okay, then October 35 plus 5 years के बाद उसको क्या हो गया, he received promotion and promoted to the senior office assistant.
in the grade 4. Will there be any change in this pay level now? तो पे लेवल में तो चेंज होना चाहिए. देखते हैं ऑप्शन. देयर विल बी द नो चेंज इन हिज पे एज ही रिसीव द फाइनेंशियल अपग्रेड थ्रू एमएससीपी. राजू was granted MSCP at level 3, okay, which was below the promotional level of senior office assistant level 4. So there will be the change in the pay level. Yes, पे लेवल में तो चेंज होगा क्योंकि अभी 2020 में उसको क्या हुआ, वो जॉइंट एज ए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट मिला. ठीक है, उसके 10 ईयर्स के बाद उसको फर्स्ट MSCP मिला 30 में. तो वो पे लेवल ही रिसीव फर्स्ट MSCP पे लेवल 3 में चला गया. पे लेवल 3 के बाद वो पे लेवल 4 में चला गया. पे लेवल 4 में चला गया, वो क्या बोलते हैं, प्रमोशन के बाद प्रमोशन हो गया उसका. प्रमोशन के बाद पे लेवल 4 में चला गया. तो एट द लेवल 3 विच वॉज बिलो द प्रमोशन लेवल ऑफ सीनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल 4, सो ही विल बी चेंज इन द पे लेवल. यस, प्रमोशन हुआ तो पे लेवल चेंज होगा. राजू पे विल चेंज एज प्रमोशन आर नॉट लिंक विद द MSCP. ये नहीं ऑप्शन. द राजू विल रिसीव ए फाइनेंशियल अपग्रेड एट द टाइम ऑफ MSCP. नहीं, he will get the financial upgradation at the time of MSCP, but the question क्या है, will be any change in his pay level now? Yes, there will be the change in the pay level. So there will be the change in the pay level. Yes. तो यहाँ पे ऑप्शन है yes. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है yes. Yes, there will be the change in the pay level because he has in October 35 he received a promotion and promoted the senior office assistant. तो फर्स्ट MSCP मिला उसको 10 ईयर्स के बाद. फिर उसके बाद उसका प्रमोशन हुआ 5 ईयर्स के बाद. 5 ईयर्स के बाद प्रमोशन हुआ उसका, तो उसका पे लेवल चेंज होगा. In April 2022 Swati joined as a junior office assistant. In October 2022 में, फिर अक्टूबर 25 में क्या हुआ उसका, शी रिसीव द फर्स्ट प्रमोशन. देन इन February 2030 शी रिसीव द सेकेंड प्रमोशन. इन December 2036 शी रिसीव द थर्ड प्रमोशन. फटाफट उसका प्रमोशन हो रहा है, मेकिंग इट 3 in just 17 years. 3 प्रमोशन हुआ है उसका with more than 20 years of service remaining. Will she be eligible for MACPS? So she will be eligible for the next 2 MACPS. She will receive a promotion and MACP as they are not linked. She has already obtained 3 financial upgrades. She will not be eligible for further MACPS. She must receive 2 promotion or MACP will be applicable. So option is third is correct. Because उसको promotion मिल गया है, उसका पे फिक्सेशन हो गया है, 3 बार पे फिक्सेशन हुआ है. She has already obtained 3 financial upgradation. She will not be eligible for the further MACP. उसका फर्स्ट प्रमोशन हो गया है, सेकंड प्रमोशन हो गया है, थर्ड प्रमोशन हो गया है, तो अभी 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो गया है, तो शी विल नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर MACPS. Yes, this option is correct. So Raju has just joined a assistant section officer in 2022. Since there are no promotion, he received first MACP in April 2032, second MACP in 42, third MACP in April 52. As 3 financial upgrade in MACP has already been delivered to him, will he get a promotion after 2052? Yes, he will get. Any number of promotion can he will not get any promotion in his career as he has exhausted all the MACP. No. After MACP he can get the promotion. Any number of promotion can be offered after exhausting MACP. Yes. Only one promotion can be given after 2050 as per mandate. No. He can be given a promotion only in exceptional circumstances as there are no provision. No. After promotion, after any number of promotion can be offered after exhausting MACP. MACP के बाद promotion, any number of promotion can be given to the employee. Any promotion can be given. Any number of promotion can be given to the employee. Thank you everyone.